अस्सलाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। एक दफ़ा फिर हम मौजूद हैं कराची की सड़कों पर। कराची के मसाइल हल हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये जानने के लिए आज हम कराची की सड़कों पर हैं। लियारी में जो आवाम के मसाइल थे, उनको पीने का साफ पानी मुहैया नहीं था, आज उनको मुहैया है या नहीं है, ये जानने के लिए हम यहाँ पर आए। वो महंगाई, वो कमर तोड़ महंगाई जिसने हर गरीब क्या, अमीर क्या, हर अवाम, हर तबके को उसने मुतासिर किया है। क्या मिडिल क्लास, उसने लियारी के अवाम को कितना मुतासिर किया है, ये जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो हम चलते हैं लियारी के अंदर और जानने की कोशिश करते हैं कि आज इनको किन मसाइल का सामना है। उसके अलावा जो पॉलिटिकल वैक्यूम है कराची में, और अब ये कहा जा रहा है कि जो MQM के जो धड़े हुआ करते थे वो अब वापस इत्तेहाद मुत्तहिद हो रहे हैं, उनमें इत्तेहाद हो रहा है अवाम की फलाह बहबूद के लिए। क्या वाकई ये अवाम के लिए हो रहा है? अवाम के लिए वो कितना काबिल कबूल होगा? ये लियारी जो पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, पीपल्स पार्टी ने इस इलाके में, इस लियारी में अवाम के लिए क्या किया, अवाम के कितने मसाइल हल किए। आइए तो चलते हैं लियारी के अंदर और यहाँ पर लियारी की अवाम से बात करते हैं, वो आप तक पहुँचाते हैं। इससे लियारी के मसाइल क्या हैं? देखिए, हम 250 साल से लियारी के ही लोग हैं, ठीक है, अभी के नहीं है। एक अशरफी का अवैस मेरे नाना ने ये लियारी का, ये बगदादी की ज़मीन ली थी। लियारी के लोगों ने खुद को खुद बनाया है, लियारी के लोगों को किसी ने नहीं बनाया है। लियारी ठीक है, यहाँ के लोगों को शौक तालीम का, तहजीब का, यहाँ के लोग जो हैं कोई नहीं, लियारी माई बाप है। उस ज़माने की मैं बात करूंगी जब दो आने जेब में होते थे, पेट भर के लोग खाना खाते थे, और आज भी लियारी के लोगों ने खुद को खुद डेवलप किया है। लियारी के असल मसाइल अभी क्या है? लियारी का असल मसला सफाई है, और ये जो मंशियात फरोशी चल रही है ये है। लियारी का असल मसला तालीम का है, पानी का है, बिजली का है। आए दिन ये छोटे छोटे घरों में बिजली जाती है तो यहाँ जैसे कब्रिस्तान में लोग रहते हैं। किसी को एहसास हुआ, आटा शर्जिल मेमन ने क्या कहा कि 65 रुपये किलो मिल रहा है, जबकि आटा 140 रुपये किलो मिल रहा है। गरीब क्या खाएगा, क्या धोएगा, क्या निचोड़ेगा? तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने क्या किया इस लियारी के? भी नहीं किया पीपल्स पार्टी ने। हाँ, अगर बीबी होती शहीद तो यकीनन इसकी तकदीर बदलती। बीबी चली गई, उसके बाद समझो लियारी यतीम लावारस हो चुका है, यानी उस बकरी की तरह है जिसका कोई चरहावा नहीं है, खुद ही घूम रही है। आप लियारी के ही हैं? मैं बिल्कुल लियारी का हूँ। तो लियारी वाले तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी, तो लियारी गढ़ है पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी ने यहाँ के मसाइल हल किए। पीपल्स पार्टी ने इतने मसले हल नहीं किए हैं। अब PTI मसले हल करे थे अपने हुकूमत के अंदर, ठीक है ना, उनको काम करने नहीं दिए। जहाँ काम हो था। आज इस महंगाई का जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? मैं जरदारी को, मौलाना फजलुर रहमान को, शहबाज शरीफ को ठहराता हूँ। महंगाई ने एक आम आदमी पे बहुत बुरा असर डाला है। कितना मुतासर हुए महंगाई से? महंगाई है, इंसान घर की पूरत नहीं कर सकता है। 2-3 जाने कमाने वाला है, खा भी सर नहीं सकते सही। एक टाइम खाते तो दूसरे टाइम पैसे सो जाते। किस तरह गुजारा कर रहे हैं? मतलब अगर आपका पहले 1000-1200 में होता था, अब नहीं होता, और आपका जरिए माश करते हैं, उधार ले लेते हैं राशन वाले को, उसको फिर अगले महीने में दे देते हैं, फिर एक रुक जाता है, फिर दूसरे महीने देते हैं। इस तरह करके जिंदगी काट रहे हैं। आप क्या करें? आगे क्या होगा? इस तरह कब तक चलेगा? सलाम लेके देखते हैं अभी क्या हो सकता है। हमारे मुल्क को अच्छा वजीर आ जाए, जो अच्छा रिलीफ देवे हमें। किसी से उम्मीद है कि कोई मुल्क की तकदीर बदल सकता है? उम्मीद फिलहाल तो कुछ नहीं करता, रब की जात को उम्मीद है, बाकी जो भी है सब झूठ है, कोई किसी को नहीं देता। क्यों, हमने बहुत ख्वाब देखे, वजीर आज़म बहुत देखे, हर बंदा आते अपना करते आ रहा है, मगर इस मुल्क के अंदर ऐसा चाहिए वजीर आज़म जो आवाम को रिलीफ देवे, मगर वो नेतृत्व बेनज़ीर भुट्टो था, बाकी सब फेल है। ये जो महंगाई है, इसने आम आवाम की जेब पे कितना असर डाला है? बहुत ज्यादा असर कर डाला है। गरीब तो बेचारा पिसी गया, समझ लो। गरीब के पास तो पहले अगर हम कहें कि आपका 20,000 में गुजारा हो जाता था, 20,000 बजट, अभी तो बहुत मुश्किल है। 20,000 तो अभी कुछ भी नहीं है। बच्चों के फीस वगैरह आपको तो पता है, बच्चों की फीस है स्कूल के, या अल्लाह खुदा ना खास्ता अगर हॉस्पिटल के मामला आ गए, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं। मनशियात फरोशी एक अहम मसला है यहाँ पे। मनशियात का तो शुरू से ही है, अभी नई बात नहीं है, ये तो जब से हम पैदा हुए तब से देख रहे हैं। क्यों, वजह क्या है? खात्मा क्यों नहीं होता? खात्मा देखो गवर्नमेंट के हाथ में, वही नहीं करना चाहती ना, उनको इनसे बहुत कुछ मिल रहा होता है। बदते जा रहे हैं हुकूमत को, लाजमी है, खुला ले रहे होते हैं, कोई शक नहीं है इसमें। हर थाना ले रहा होता है, हर बंदा ले रहा होता है। आम दुकानों पे मिल रही है, आम दुकानों पे हर जगह मिल रही है, खुला मिल रहा है।
हर जगह मिल रहा है। अब इन गलियों में चली जाए, देखो खुले बैठे में, पोल्ट्री बैठे में, हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, सब इनको देख देख के माहौल बन रहा है। हमारे लियारी का हक हमें जब से हम पैदा हुए हमने देखा ही नहीं है किसी ने दिया हो, या कोई MNA हो या MPA हो या चेयरमैन हो, किसी भी पार्टी का ले लो। अभी भी मैं खुद PTI को सपोर्ट करता हूँ, हमारा MNA शकूर शाद था, उसने भी कुछ नहीं किया। तो मतलब हमारा हक जो है ये ऊपर के तबके के बैठे हुए लोग सब ले रहे हैं, मिल बांट के खा रहे हैं, और हमारे को जो है ना हमारा खून चूस लिया हुआ इन लोगों ने। हम यहाँ 25 साल से रह रहे हैं, अभी नहीं रह रहे। ये हमारा ये देखो 8-9 महीने से एक कटा कर, एक लाइन लगाने के लिए 10 बार खड्डा किए इन लोगों ने। आप यहाँ आओ, यहाँ सही है रोड, सही करके फिर खड्डा करेंगे, फिर सही करेंगे, फिर खड्डा करेंगे, एक पाइपलाइन डालते फिर डालते, किसके लिए? सिर्फ पैसों की वजह से। ये कितने अरसे से काम हो रहा है? कम से कम 8-9 महीने से, साल हो गया तकरीबन इस काम को। एक पाइप निकालेंगे, एक डालेंगे, एक निकाल, क्यों? सबको पता है कि काम एक ही थोड़े पैसों में भी हो जाता है, मगर सब ने मिल बांट के खाना किस तरह है? इसी तरह खाना है कि लोगों को दिखाना है, और ये वही चल रहा है, उसी तरीके से कर रहे हैं। तो ये सब मिली भगत ये गवर्नमेंट की है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हुकूमत पीपल्स पार्टी की सिंध में है, पिछले 13-14 साल से मुसलसल है। वो कहते हैं कि लियारी हमारा गढ़ है, हमारा घर है, तो फिर वो लियारी के लिए काम क्यों नहीं करते? वो जब इलेक्शन नज़दीक होते हैं तो काम नज़र आता है, इसके बगैर हमें भी अभी तक काम नज़र नहीं आया। जब इलेक्शन होते हैं तो उनको भी काम याद आता है। तो कोई भी पार्टी का बड़ा होना, इलेक्शन करीब हो तो सब बाहर आते हैं, बाकी 4 साल कोई भी नज़र नहीं आएगा। जब आखिरी का साल होगा आपके घरों पे भी आएंगे और आपसे पोस्टर भी लगवाएंगे, आपके पास आएंगे, इस तरह आएंगे जैसे मस्जिद के इमाम है। उसके बगैर आप 4 साल देख लो, आपके पास से गुजरेंगे, आप बोलोगे कौन है, आपको पहचानेगा भी नहीं। ये 25 साल से हम देख रहे हैं, जब से हमारी पैदाइश हुई है। हमारे लियारी का हक 25 साल से जितने MNA MPAs मतलब जिस पार्टी के भी अभी तक आए हैं, जिसको ओहदा मिला है, सब ने सबका फ़ायदा उठाया। हम गरीब आवाम का फ़ायदा उठाया। यहाँ सबसे ज़्यादा रहते हैं हम पठान और बलोच, हमारा भी फ़ायदा उठाते हैं। ये नहीं कि नहीं उठाते हैं, बलोचों का भी फ़ायदा उठाया, पठानों का भी उठाया, माशाल्लाह से पंजाबी भी यहाँ रहते हैं, उनका भी फ़ायदा उठाया। ये सब बड़े लोगों ने उठाया और ये सब गवर्नमेंट के लोगों ने उठाया, और ये उठाते हैं। ये सब मिली भगत है, इन लोगों का काम यही है और ये करेंगे, ये ख़त्म नहीं होगा। ये बताएं कि ये जो मनशियात फरोशी का मसला है, यहाँ आम दुकानों पे बच्चे को मनशियात क्यों मिल रही है? इसके ऊपर जो है कंट्रोल करना गवर्नमेंट की काम है। जिनकी यहाँ पर ड्यूटियाँ हैं उनको मालूम नहीं है। वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों नहीं कंट्रोल कर रही हुकूमत? उनके ऊपर हमारे सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, हमारे कोर्ट को चाहिए, इनको हिदायत करे। मोबाइल आ रहा है, गली में जा रहा है, गरीब को पकड़ लिया, मोबाइल में बिठा दिया और चल दिया। क्या उनको मालूम नहीं है कि किस तंदूर के अंदर रोटी पक रहा है? उनको तमाम मालूम है। तो उस मालूमियात के जरिए में उस जड़ पर जाए ना। जी नाज़रीन, हमने यहाँ पर लोगों से बात की है और हम तो यहाँ पर बात कर रहे थे कि महंगाई किस तरह से असरअंदाज हो रही है, गरीब आवाम को किस हद तक मुश्किलात का सामना है। सियासी बात कर रहे थे, तरक्याती हवाले से बात कर रहे थे, लियारी के देरीना मसाइल पे बात कर रहे थे, लेकिन जिस मसले की तरफ और असल मसले की जड़ की तरफ जो यहाँ के लोगों ने तवज्जो मबजूल कराई है, वो है यहाँ पे मनशियात का खुलेआम इस्तेमाल और मनशियात की खरीदो फरोख्त। उनका कहना यह है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, वो इस मनशियात से तबाह बर्बाद हो रही है। अगर ये बच्चे अभी से बर्बाद होंगे और मनशियात के आदी हो जाएंगे तो कल में इनका मुस्तकबिल क्या होगा, और इनके मुस्तकबिल से इस मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता है। तो इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, ये अपने कांधों पे किस मुल्क का मुस्तकबिल और किस मुल्क का बोझ उठाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक मेजर कंसर्न है इस इलाके का, और जिससे पूछो कि वजूहात क्या है, उनका नीचे से ऊपर तक बढ़ता जाता है। 2-4 लोगों को पकड़ते हैं, मोबाइल में डालते हैं, ले जाते हैं, लेकिन जो रूट कॉज है उस तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसा नहीं है कि उनके इल्म में नहीं है, लेकिन अपील करती हूँ सिंध हुकूमत से कि खुदा के लिए यहाँ पर जो मनशियात का खुलेआम कारोबार हो रहा है उसको रोकने की कोशिश कीजिए। कम से कम इन बच्चों का, जो कि मासूम बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल महफूज हो, इनको मनशियात का आदी ना बनाएं। मुख्तसर सा ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, किसी और इलाके में जाएंगे और कराची के क्या मसाइल हैं, उस इलाके के क्या मसाइल हैं, उससे आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। अब हम इस सब मौजूद हैं लियाकताबाद मार्केट में, और ये मेन मार्केट है। इसको कराची के मेन मार्केट कहा जाता है। हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, जो आवाम है, वो यहाँ पर आती है। लेकिन हमारी जो यहाँ पर आने का मकसद यही है कि आवाम की मुश्किलात क्या हैं, महंगाई ने इस आवाम को किस तरह से असर डाला है आवाम के ऊपर, और उसके साथ साथ जो कराची की सियासी सूरत हाल है, इससे जो कराची में पॉलिटिकल वैक्यूम है, आवाम किस पार्टी को
अपना मसीहा समझती है, या किस सियासी जमात से उसको आज भी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि उसके पास उनके मसाइल का हल है या उनके मसाइल हल करने की कम से कम सलाहियत है। तो ज़रा हम आवाम से जानते हैं, महंगाई के हवाले से भी ज़रा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हम यहाँ पे मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हालिया महंगाई हुई है, हम पहले पीटीआई के दौर में कहते थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन इन 8-9 महीने में हमें पता चला कि ज़्यादा महंगाई असल में होती क्या है, आम आवाम की जेब पर किस तरह से असरअंदाज हुई है। तंदूर से रोटी लाता हूँ तो 30 रुपए की एक है, 6 अफराद खाने वाले हैं, कितनी लाऊं? तनख्वाह आपकी 24,000। 24,000 तो कैसे गुजारा करते हो? घर में फर्द कितने हैं? भाई यही करेंगे, अब आगे जाके असला उठाएंगे, मारेंगे या मर जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है क्राइम करने पे मजबूर कर रही है ना हमारे को। क्या करें, क्या कर सकते हैं? या तो खुद को ख़त्म करेंगे या तो फिर सामने वालों ख़त्म करेंगे। फिर बोलते हैं क्राइम बढ़ रहा है, बस और कुछ नहीं कहना मुझे। किससे कोई उम्मीद है? हुकूमत से, किसी हुक्मरान से, किसी सियासी लीडर किसी से कोई उम्मीद नहीं है। जो भी आएगा अपनी बात करता है और दूसरे की बात सुनता नहीं है। वो अपनी बात करता है खाली, वो कुछ भी नहीं करता। वो पीटीआई ने क्या किया, नून लीग ने क्या किया, पीपल्स पार्टी ने क्या किया? आप बताएं ना मुझे क्या किया। कि जहाँ मैं खड़ा हूँ ये 16 साल पहले रोड बना था, अभी आप खड़ी हुई हैं। ये हमने संभाला हुआ इसको। ये आप लोग अपनी मदद आपके तहत बनाते हैं? अपनी मदद आपके तहत करते हैं। मैं पहली दफ़ा ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कम से कम बहुत मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, रोड शोज़ किए हैं, आवाम में गए हैं, बात किया, लेकिन इस दफ़ा आवाम के अंदर मायूसी मैं देख रही हूँ। हमेशा ये होता था कि आवाम किसी एक पार्टी को सपोर्ट करती थी, कोई किसी और को सपोर्ट करता था, लेकिन इस दफ़ा आवाम के अंदर मुकम्मल तौर पर मायूसी है। आवाम में इतनी मायूसी क्यों है इस वक्त? मायूसी की है कि महंगाई भी बहुत हो गई है, ठीक है, और दूसरे ये कि सियासी बहरान बहुत है, जिसकी वजह से जो लोग बहुत परेशान हैं। आप यहाँ पे कारोबार देख लें, हालांकि यहाँ पे इस टाइम पे काफ़ी रश होता है, लेकिन अभी सन्नाटा बढ़ा हुआ है बाज़ार में। लोगों की कुव्वत खरीद जो है ना बहुत कम हो चुकी है। अच्छा, जब आप सियासी बहरान कहते हैं तो इससे क्या मतलब है? यहाँ का कोई नुमाइंदा सियासी जमात इस तरह कराची की नहीं है? कराची की तो ख़त्म ही हो चुकी है। जब से MQM ख़त्म हुई है तो सियासी बहरान तो आएगी है यहाँ पे कराची के अंदर। और ये है कि PTI से कुछ उम्मीद थी, लेकिन अब ये है कि वो भी नाउम्मीदी हो गए कि आने का तो नाम ही नहीं है अब तो। अब आगे देखेंगे आगे क्या होता है। अच्छा, अब इत्तलात ये हैं कि जो कराची आप कह रहे हैं, जिस तरह से कराची की नुमाइंदा जमात MQM पाकिस्तान, PSP, फारूक सत्तार को, ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। उनको लगता है कि हम मिलकर आवाम की बेहतर तौर पे नुमाइंदगी कर सकते हैं, आवाम की बेहतर तौर पे खिदमत कर सकते हैं। आपको लगता है कि इनको मिलना चाहिए और मिल के ये कुछ डिलीवर कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ये मिलेंगे, इनमें क्लैश ही रहेगा आपस के अंदर, ये कभी नहीं मिल सकते। ये खुद मिल रहे हैं, किसी के कहने पे मिल रहे हैं? कहने पे ही मिले जाते हैं, खुद तो कोई नहीं मिलते पीछे से ही चलते हैं। सियासी जमात जितनी भी होती है पीछे से ही पुश किया जाता है तो चलते हैं, वरना तो कुछ नहीं। आपस में कभी नहीं मिल सकते। ये इमरान खान को वापस आना चाहिए, आना चाहिए इमरान खान को। क्या किया इमरान खान ने 3.5 साल में? क्या किया है? अब ये देख लें, भारत देखें, अब ये देख लें, अब ये इन्होंने क्या करा ये बताइए। जितनी 13 जमातें जो मिल चुकी हैं, इन्होंने क्या करा है अभी तक ये बताइए ना। मुल्क को और बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने तो। अब देखें ना। तो आप समझते हैं कि इमरान खान जो आज जो बात कर रहे हैं, जो उन्होंने पोजीशन ली है, वो दुरुस्त है? दुरुस्त है, बिल्कुल ही सही है। बल्कि काफ़ी लेट कर दिया इनको, तो काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था इनको भरपूर। क्या एक्शन? इमरान खान को। अब देखिए 2 दफ़ा इन्होंने मार्च किया, पीछे बैक हो गए ये दोबारा। बिल्कुल इनको आगे बढ़ना चाहिए था। अब जितना ये लेट करते रहेंगे और मुल्क पीछे की तरफ जाता रहेगा। इतना लगा नहीं कि इतना सुनसान और इतना खाली पड़ा होगा ये बाजार, जो बड़ा रश होता था यहाँ पर, क्या वजह हुई है? महंगाई बहुत बढ़ गई है। दूसरी बात ये हम लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये खरीदार है नहीं, सुबह से लेकर रात तक बैठे थे, लाइट नहीं होती है, तो ये ना जनरेटर चलाते हैं, पेट्रोल ज़ाया होता है हमारा, तो ये मामला होते हैं बेटा। पहले अगर 20,000 का बजट या 20,000 की तनख्वाह थी तो अब कितना हो गया बजट? अब हमारा डबल हो गया ना, उसका अब लगा लें। और तनख्वाह नहीं बढ़ी? तनख्वाह नहीं बढ़ रही, तनख्वाह वही है। सुबह से लेकर रात तक आते हैं, हमारी कुछ दिहाड़ी नहीं बनती। कैसे गुजारा हो रहा है फिर? गुजारा अल्लाह पाक करवा रहा है, रो पीट के इस तरह गुजारा हो रहा है। आगे क्या उम्मीद है, किससे उम्मीद है? मुझे तो अल्लाह से ये लगाई हुई, अल्लाह पाक कोई वो अच्छा भेजे, कोई अच्छा हमारे लिए करे, तो ये ना। कौन सी सियासी जमात आप समझते हैं कि वो आप आवाम के लिए कुछ कर सकती है? अभी तक तो जो आ रहा है ऐसे ही आ रहा है, जो आ रहा है महंगाई बढ़ाता ही वही आ रहा है, जो आ रहा है वो महंगाई बढ़ाता ही वही आ रहा है, सही है ना।
अभी जो हुकूमती इत्तेहाद है 13 जमातों का, ये तो महंगाई के खात्मे के लिए आए थे। इमरान खान के दौर में जो महंगाई में इजाफा हुआ था उससे ज़्यादा महंगाई थी, अभी ज़्यादा महंगाई है। अभी ज़्यादा महंगाई है ना, पहले क्या महंगाई थी, अब ज़्यादा डबल महंगाई हो गई। आप ये देखें, आटा देखें, चीनी देखें, अभी आटा का फिर बोल रहे हैं आटा 150 रुपये हो जाएगा। बढ़ ही रहा है, पैसे कम नहीं हो रहा। और सैलरी खासतौर पर हमारी वही है 15,000, 18,000, 16,000। कराची की नुमाइंदा सियासी जमात ऐसा कौन है? इस बारे में आप देखें, हम सारे एक ही चल रहा है। आज इलेक्शन हो जाते हैं, किसको वोट देंगे? जी हाँ, ये जमात को देंगे हम, जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी को देंगे। वो आप समझते हैं कि कुछ डिलीवर कर पाएगी कराची में? उसको समझते हैं, उसको लाइक करते हैं, जमात इस्लामी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे रश नहीं देखने को मिल रहा, महंगाई ने मुतासर किया जी। बजट कितना क्योंकि खवातीन किचन चलाती है ना, तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उनकी राय। हर चीज़ महंगी, हर चीज़। अगर आज इलेक्शन हो जाता है, आप किसको वोट देंगी? इमरान खान को देंगे, इमरान खान को ही देंगे हम। शोर जहाँ बोलेंगे वहीं देंगे हम। मतलब वोट भी आज शोर के कहने से देंगी? जाहिर शोर के साथ ही रहना है तो शोर के कहने पे ही देंगे ना। चले ठीक है, थैंक यू जी। ये हमारी खवातीन, मशरिकी खवातीन, कि अगर उन्होंने वोट भी देना है तो उन्होंने शोर के कहने से देना है, क्योंकि उनको शोर के साथ रहना है, तो इसलिए जो शोर कहेंगे वो उन्होंने उनको वोट देना है। तो चले जी, अगर इनके शोर साथ होते तो मैं उनसे ज़रूर पूछती। इमरान खान के दौर में महंगाई ज़्यादा थी या इस दौर में महंगाई ज़्यादा हुई है? महंगाई तो इस दौर में भी ज़्यादा है। इमरान खान के दौर से अब तक के तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। अभी फर्क नहीं पड़ा? कोई भी नहीं फर्क पड़ा है। थोड़ा और बढ़ गई है महंगाई। तो वैसे तो मैं समझता हूँ जैसे इमरान खान का जो दौर था और ये जो दौर है, थोड़ी और महंगाई बढ़ गई है इसमें। अच्छा। सिर्फ पेट्रोल के रेट जो है, इन्होंने 150 रुपये लीटर था, अब 215 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो महंगाई तो फिर भी ज़्यादा ही है ना। कराची में इससे कौन सी सियासी जमात है जो हम कह सकते हैं कि कराची की नुमाइंदा जमात है? वो तो MKM है। अभी MKM पाकिस्तान? MKM पाकिस्तान है। तो अभी उनका इत्तेहाद होने जा रहा है, फारूक सत्तार, PSP, MKM। ये अवाम के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए? अवाम की बेहतरी के लिए तो कुछ भी नहीं है। अवाम की बेहतरी के लिए सिर्फ अपना ही घर है और कुछ भी नहीं है। और मैं तो ये समझता हूँ, ये कोई भी पार्टी ये किसी भी अवाम के साथ नहीं है। कोई भी पार्टी हो अवाम के साथ नहीं है। लेकिन PTI जो है थोड़ी बहुत जो है सियासत समझती है। तो हमारे को तो महंगाई का रिलीफ चाहिए। मेरी 30,000 रुपये सैलरी थी, तो 5,000 रुपये मैं सेविंग करता था। सही, जो BC में मैं दे दिया करता था, सेविंग करता था। अब वो भी नहीं हो रहा और जेब से मेरे और खर्चे हो रहे हैं। सेठ वही हैं, तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे हैं, तो हम तो और पीछे आ गए हैं। जो गरीब तबका है और पीछे आ गया है। जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये कराची का एक माशी हब भी है, बड़े लोग यहाँ पर आते हैं। महंगाई ने किस हद तक असरअंदाज किया है आज क़ुव्वत ख़रीद को एक आम आवाम की? भाई महंगाई के लिए तो ये कहा जाए कि क़ुव्वत ख़रीद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। हम अगर एक कंपैरिजन करें कि जो 3.5 साल PTI के थे, उसके बाद अप्रैल में उस हुकूमत का खात्मा हुआ, एक नई हुकूमत आई, हालात बेहतर हुए हैं या हालात ख़राब हुए? भाई हालात तो उससे भी ज़्यादा ख़राब हुए, उससे भी ज़्यादा ख़राब हुए। जो उस वक्त था, महंगाई का जोर तो उस वक्त भी था, लेकिन हालात अब और ज़्यादा ख़राब हो गए। तो ये हुकूमत तो ये कहकर आई थी ना कि जी हमने मुल्क को बचाना। हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। गरीबों का क्या, इनको कोई एहसास नहीं है। यहाँ लोग फाका कशी पे मजबूर हैं। हर इंसान अपने लिए परेशान हुआ है, लेकिन किसी को कोई गवर्नमेंट से हमें किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ठीक है, सिवाय नुकसान के, यहाँ पर जो यहाँ की नुमाइंदा जमात, जो कराची की नुमाइंदा जमात कहा जाता है, वो हमेशा से MQM रही है, MQM पाकिस्तान रही है। आज वो भी इस हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। क्या उससे उम्मीदें कुछ वाबस्ता? इस वक्त कराची की नुमाइंदा सियासी जमात कौन सी है? इस वक्त कराची कोई जमात नहीं है। मतलब MQM पाकिस्तान नहीं है, पार्शली डिवाइड हो चुका है एवरीथिंग हर जगह। अच्छा, MQM पाकिस्तान हल रही है क्योंकि अब तो वो हुकूमत का हिस्सा भी है, तो मसाइल हल हो रहे हैं? मसाइल हल नहीं हो रहे लोगों के। महंगाई ने कितना असरअंदाज किया आवाम को? महंगाई तो इस टाइम बहुत, इन्फ्लेशन तो बहुत हाई है इस टाइम। उसका हल क्या है? अगर 20,000 तनख्वाह है, 20,000 बजट है, पहले भी 20,000 में गुजारा करते थे, लेकिन अब महंगाई 2 गुना 3 गुना बढ़ गई है। गुजारा कैसे हो रहा है? सारा कैसे हो रहा है, जो लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत नीचे चला गया है। उनको पता ही नहीं है एक्चुअली, जो बेचारे जो ड्राइविंग जमात है, जो मीडियोकर्स हैं, जो सोसाइटी को ड्राइव करते हैं, वो बेचारे अपने नीचे हैं। तो लोएस्ट है, तो लोएस्ट वाले को तो पता ही नहीं हो, तो लोएस्ट से लोएस्ट नीचे जा रहा है। जो अपर पे ऊपर की तरफ बीच वाले जो ड्राइवर हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं। अवाम अगर
क्योंकि एक जमहूरी माशरे में जो मसाइल का हल कर रही होती हैं वो वही सियासी जमातें होती हैं जो अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ और अपने अपने सियासी नारों के साथ आती हैं और उनका वो आवाम को इस यकीन के साथ आवाम से वोट लेती हैं कि जी हमारे पास आपके मसाइल का हल है। लेकिन हम हमेशा कहते थे डरे उस वक्त से जब वो आवाम जिसके वोटों से आप आते हैं बज़ाहिर वो किसी भी सियासी जमात पर एतबार करना छोड़ दे। क्या वजह क्या है? जिस मार्केट में जा रहे हैं वहाँ पे खरीदने वाले लोग ही नहीं है। वजह यही है महंगाई। कितना असरअंदाज किया है एक महंगाई ने एक आवाम को? 50 से 70% हमारे काम पे फर्क पड़ा है इस चीज़ से। तो गुजारा किस तरह से हो रहा है? अगर पहले आप 20,000 कमा लेते थे, अभी भी 20,000 कमाते हैं तो घर चल रहा है? जी नहीं, अब कहाँ 20,000 कमा सकते हैं इस वक्त में। आपको भी अंदाज़ा है कि इस टाइम तो जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से कमाई नहीं है। मगर यही हो रहा है कि कर्जदार हो रहा है, दुकानदार भी और जो भी कर्जे लेके गुजारा कर रहे हैं। लाजमी सी बात है। किस सियासी जमात से उम्मीद है? इमरान खान। तो इमरान खान की हुकूमत आई चली गई, अब दूसरी हुकूमत बैठा गए हैं वहाँ पे। 3 साल बैठा, 2 साल तो उसके लॉकडाउन में रहे, बैठा गए हैं। आप ये बताओ बैठा है, उन्हें 12-12 हज़ार रुपये दिए हैं आवाम को, इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये देके एहसान कर दिया हमारे पे। चलो हमारे को तो मिले भी नहीं और गरीब है बंदा अपने आपको लगता है कि ये हुकूमत जो कहती है कि हमने आईनी और जमहूरी तरीके से इस हुकूमत को हटाया, उस हुकूमत को हटा के आप हुकूमत में आए, क्या ये अमल दुरुस्त था और उससे कोई फ़र्क पड़ा पाकिस्तान की मईशत पे? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप इस अमल को सपोर्ट करते हैं? कोई फ़र्क नहीं। आप चाहते हैं कि इमरान खान का साल मुकम्मल करती हूँ खाना है और क्या, मतलब कुछ नया बंदा है, कुछ पता लगेगा भाई ये करने वाला है। ये तो कुछ नहीं करा उन्होंने, इतने सालों में कुछ नहीं करा। हम बच्चे से बड़े हो गए, कुछ करा हो तो पता लगे हमारे ये करा, हमारे लिए कुछ भी नहीं करा। MQ पाकिस्तान से क्या शिकायत है? MQ पाकिस्तान से कोई शिकायत नहीं है, काम नहीं कर रहे इन लोगों ने। अब तो सारी जमातें मिल रही हैं, पाक सरजमीन, MQM पाकिस्तान और फारूक सत्तार ग्रुप, तो ये मिल के कुछ, जब तक वालिद साहब नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। आप क्या कहते हैं इसमें? मैं कुछ नहीं कह रहा। इन्होंने तो बात ही खत्म कर दी। इन्होंने कहा जब तक इन जमातों के वालिद साहब नहीं होंगे तो ये जमातें मिलकर कुछ नहीं कर सकेंगी। किचन क्या बजट, अगर पहले 20,000 में गुजारा हो जाता था, अब कितना तो मुश्किल हो गया है। अब तो हम डेली जैसे खरीद रहे हैं हर चीज़, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो जरिए आमदनी बढ़ा है, तनख्वाहों में कोई इजाफा हुआ है? नहीं, तनख्वाहों में तो अभी तक इजाफा नहीं हुआ। जो बेचारे प्राइवेट है उनको भी हटा दिया जा रहा है, फैक्ट्रीज वगैरह में जो है। तो क्या किस तरह से पे गुजारा हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? बस अल्लाह मैनेज किस तरह कर रहे हैं? बस अल्लाह पाक करवा रहे हैं जो हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये हुकूमत तो कह के आई थी कि जी हमने महंगाई खत्म करनी है, बस देख लो क्या कर रहे हैं, उन्होंने डबल कर दी। वजह क्या रही? वो कहते हैं इमरान खान के दौर की वजह से इमरान खान ने इतनी तबाही कर दी थी तो हम तो मजबूर हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो कह कर आए थे ना कि हम कमाई करेंगे, कम करेंगे, महंगाई थोड़ी कम करेंगे, फिर इन्होंने महंगाई कितनी बढ़ा दी। वैसे ये लियाकताबाद मेन मार्केट में हम यहाँ पर थे और यहाँ के लोगों को लोगों की जो राय थी वो बेसिकली जानने मकसूद थी। और लोग अभी भी PTI पे बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि जी जो उनकी हुकूमत को इस तरह से ख़त्म किया गया वो उनकी से ज़्यादती हुई, दोबारा से इलेक्शन हो, PTI की हुकूमत को मौका देना चाहिए। महंगाई डेफिनेटली उसने वो बुरी तरह असरअंदाज हुई है आम आवाम की जेब पर, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी उससे मुतासर हुई है। बहुत सारे मसाइल हैं। इत्तेहाद के हवाले से जो यहाँ की नुमाइंदा जमातें अपने आप को समझती हैं कि हम इत्तेहाद कर लेंगे, अवाम के लिए कर रहे हैं, अवाम बाशऊर हो चुकी है, सब समझती है। वो कह रहे हैं कि जी ये इत्तेहाद किया नहीं जा रहा, ये करवाया जा रहा है। लियाकताबाद से तो इतना ही। मैं ब्रेक लेती हूँ, कराची के किसी और इलाके में जाएंगे, वहाँ की आवाम की राय भी जानेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ रहिए। जी नज़ीर प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। और हम इस वक्त कराची की बोल्टन मार्केट में खड़े हुए हैं। कराची के लिए जब आप कराची की हदूद में एंटर होते हैं तो लिखा हुआ आता है कि इकोनॉमिक हब ऑफ पाकिस्तान। और अगर बोल्टन मार्केट के हवाले से ये मशहूर है कि यहाँ पर होलसेल का काम होता है, एक बड़ा कारोबारी तबका यहाँ पर कारोबार कर रहा है और पूरे शहर का एक मरकज़ है, कारोबारी मरकज़ इस हवाले से इसको कहा जाता है। और यहाँ पर जो आवाम आती है वो मिडिल क्लास भी है, अपर मिडिल क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है, एक मिला जुला तबका यहाँ पर आता है, शॉपिंग करता है, लोग यहाँ से कारोबार करते हैं। लोगों के माशी मसाइल क्या हैं, लोगों को महंगाई ने किस हद तक मुतासिर किया है, उनके बजट को कितना कट किया है, उनके लाइफ स्टाइल को कितना कट किया है, स्टैंडर्ड को कितना कट किया है, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हम एक दफ़ा फिर यहाँ पर मौजूद हैं।
देखिए आम आवाम तो बहुत ज़्यादा मुतासर है कि हम जैसे लोग जो अफोर्ड कर सकते थे आज वो भी बोल्टन मार्केट का रुख कर रहे हैं। तो मार्केट में आप जाएं, लोगों के पास अब खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, इवन के रहने का भी बहुत इश्यूज़ हैं। और जो लोग खा सकते थे, पी सकते थे, अब वो मतलब उस हिसाब से आपकी रहाइश नहीं रही है। गाड़ियों वाले लोगों को रक्षों पर आप ले आए, पेट्रोल को आप आसमानों पर ले गए, आपने क्या नहीं किया, डॉलर देखें कहाँ जा रहा है। बाकी मैं तो जो अभी करंट हुकूमत चल रही है उसी को जिम्मेदार कहूँगी, और तो कोई भी नहीं है। उम्मीद है, किससे उम्मीद है? मसलों का हल अल्लाह से है। देखें उम्मीद सिर्फ अल्लाह से है। कराची तो बेचारा लावारिस है ना, तो वो अब वो पीटीआई हो या दूसरी जमातें हैं, वो पीपल्स पार्टी है और वो नून लीग साहब हैं, तो वो कोई भी हो, कराची तो लवारिस बिल्कुल बनाए। जो शहर एक इकोनॉमिकल हब है, जो आपको पैसे कमा कर दे रहा है, मतलब घर में भी उसी की इज्जत होती है जो पैसे कमा कर देता है, लेकिन कराची है उसकी कोई इज्जत करने वाला नहीं है बेसिकली। हालांकि ये कमा कर दे रहा है, बेचारा मरते मर गया फिर भी आपको कमा कर दे रहा है। कराची का आप अशर देख सकते हो कि कराची का क्या हाल चल रहा है, उसके बावजूद भी कराची आपको पैसे दे रहा है, किसी भी हाल से दे। यहाँ पर इंटीरियर से लोग उठकर आते हैं, पंजाब से उठकर आते हैं, वो यहाँ पर ठेले लगाते हैं और अपना रोजगार जरूर कमा लेते हैं, लेकिन आप इंटीरियर जाएंगे तो वो यहाँ का बंदा वहाँ जाके काम नहीं कर सकता। आप भागते कराची की तरफ हो, कराची का हशर आप देखो, गाड़ियाँ आपकी खड्डों में चली जाती हैं, लोग नालों में मर जाते हैं, तो मतलब आप क्या कैसे, कराची का तो कोई पुरसाने हाल नहीं। आप लाहौर जाएं, वहाँ की सड़कें देखें, वहाँ का रोड देखें, किस तरीके से वो मेंटेन्ड है। अब एमक्यूएम वाले धड़े जो है वो इत्तेहाद भी कर रहे हैं हुकूमत से, इत्तेहाद के अलावा कि पीएसपी भी मिल जाए, फारूक सत्तार ग्रुप भी मिल जाए। इस इत्तेहाद से कराची के अवाम को कोई फ़र्क पड़ेगा? देखें एमक्यूएम के बारे में मैं क्या बात करूं, एमक्यूएम का पास तो खैर सभी जानते हैं, लेकिन एमक्यूएम का अगर माजी देखा जाए तो इसमें वो एक साहब थे मुस्तफ़ा कमाल, यस, वो एक थे कि जिनके रहते हुए मैं कह सकती हूँ कि कराची में कोई काम हुआ था। हालांकि मेरी कोई एमक्यूएम को लेकर वो नहीं है कि मैं एमक्यूएम को बहुत लाइक करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एमक्यूएम के दौर में सिर्फ एक मुस्तफ़ा कमाल थे जो अगर वापस आते हैं तो मैं ऐसा समझती हूँ कि कराची का कुछ हाल वाल बेहतर हो जाएगा और हम लोग भी सीधे रोडों पर चलेंगे और तरीके से रक्षों में हमें ज़्यादा झटके नहीं लगेंगे। ये एक आम आवाम इस वक्त कराची में वो ये कह रही है कि इससे पहले मुझे बोल्टन नहीं आना पड़ता था और दिस इज सेकंड टाइम कि मुझे बोल्टन आके शॉपिंग करनी पड़ रही है। तो इन हुकूमतों ने इतना किया है कि हमें बोल्टन मार्केट से पर ले आए हैं। कुछ मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। स्टूडेंट हो बेटा? जी स्टूडेंट है। अच्छा, तो स्टूडेंट लाइफ में कोई फ़र्क पड़ा है ये जो महंगाई ये वो, क्योंकि अभी आपने कमाना तो होता नहीं है मगर बहरहाल मांग के खाना तो होता है। बिल्कुल नहीं, हमारी लाइफ में बहुत इफेक्ट हुआ है। हमारे स्पेशली जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है ना वो बहुत हाइक अप कर चुका है। स्पेशली जब से ये न्यू गवर्नमेंट आई है ना उसके बाद से पेट्रोल प्राइसेस इतनी हाइक हुई हैं कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात है ना, हमें यूनिवर्सिटी जाना होता है, कॉलेजेस जाना होता है, स्कूल जाना होता है, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि कोप अप भी कर सकें। हमारी पढ़ाई का कॉस्ट तो अलग होता है, लेकिन जो हमारे लिए फ्यूल हमारे लिए बहुत कॉस्टली हो गया, बहुत हो गई। उसके अलावा फिर हमारी जो छोटी मोटी ज़रूरियात हैं उनके लिए कुछ बचता ही नहीं, एकेडमिक वगैरह। तो किस तरह से कर रहे हैं मैनेज? और घर वालों पे बर्डन, ओवर बर्डन घर वाले हो गए होंगे, हर चीज़ बजट आउट हो रहा होगा, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं और किससे उम्मीद है? उम्मीद तो हम किससे लगाएं? इस सिस्टम ने हमें कुछ दिया ही नहीं। 70 सालों से हम एक पार्टी से दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, फिर अब सब ने एक कोलिशन बना के आ गए, लेकिन हमें उम्मीद किसी से नज़र नहीं आती। क्योंकि उम्मीद का फ़ायदा क्या, हम किससे लगाएं? हमने सारे चेहरे देख लिए। एक इंसान से उम्मीद थी तो उसको पूरा करने नहीं दिया गया टेन्योर। हालांकि हमने देखा जितनी जमहूरी क़ुव्वतें आईं, एक डिक्टेटर का मार्शल लॉ जब ख़त्म हुआ उसके बाद जितनी भी जमहूरी क़ुव्वतें आईं, हमने देखा कि हर गवर्नमेंट ने 5 साल पार्लिमानी टेन्योर पूरा किया। उसके बाद हम देखते थे पीपल्स पार्टी का स्टांस था कि वो कहती थी कि हम पार्लिमानी जमहूरियत के अलम बरदार हैं, हम चाहते हैं कि हर गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करें। लेकिन हम देखते हैं एकदम से आनन फानन एक कोलिशन बनता है, 2 पार्टियां हुकूमत का इत्तेहाद छोड़ती हैं और दूसरी साइड चले जाती हैं, और आज वो जो पहले 13% की महंगाई थी आज 26% की महंगाई को भी उस पर कोई बात नहीं करती। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? इस्लाम। इस्लाम, मुझे ये बताएं कि अभी मैं एक रिपोर्ट आई थी, एक रिसर्च सर्वे आया था कि तकरीबन 7,65,000 ब्रेन ड्रेन हो गया इस मुल्क से। आपको मौका मिला, आप इस मुल्क में रहोगे, जाना पसंद करोगे? मैं इस मुल्क में क्यों रहूँ? मुझे ये मुल्क दे क्या रहा है? हाँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बन के हम ही उल्टा इस मुल्क को सर्व करेंगे रेमिटेंसेस के थ्रू, वरना इस मुल्क हमारे लिए इस मुल्क में कोई फ्यूचर नहीं है। आज कराची आइट का किसी भी स्टूडेंट के पास आप जाएँ या किसी भी आम शहरी के पास भी जाए ना, वो फ्रस्ट्रेटेड है, एक डेस्परेट किस्म की वो लाइफ गुजार रहा है, उसको लाइफ सिक्योरिटी नहीं है, उसको जो बुनियादी हक होता है ना, जीने का हक होता है। आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कोई मेरे सर पे बंदूक रख के सिर्फ एक फ़ोन के लिए मेरी जान ले सकता है। जिस शहर में, जिस मुल्क में आपको लाइफ सिक्योरिटी एक बुनियादी हक है, पानी और बिजली चले फिर कुछ मैं कहता हूँ थोड़ी लेस प्रायोरिटी है, जान है तो जान है। अगर मेरी लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है तो मैं क्या करूँगा?
अगर मेरी लाइफ की सिक्योरिटी है तो इंसान कहेगा कि भाई मैं कहीं और कूच कर जाऊँ, कहीं बेहतर अपनी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए मुल्क से बाहर चले जाऊँ, कहीं और चले जाऊँ। तो ये तो आज 7.5 लाख तो मैं समझता हूँ ये वो फिगर होगा जो अभी भी ना, मैं समझता हूँ ये कम फिगर है, इससे भी ज़्यादा होगा ये फिगर। हाँ, वो अगर मौका मिला तो इंसान ज़रूर जाना चाहेगा, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए जाएगा ना, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू साम। पीटीआई के 3.5 साल बेहतर थे या इस हुकूमत की ये 9 माह? उनके तो कोई बेहतर है, 2018 का पर चले जाएं तो 2018 थे या 4 साल पीटीआई के वो बेहतर थे। अभी 4 साल उनके गुजारे हैं, 2018 में क्या सूरत हाल थी और अब क्या है। जी नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे यहाँ पे लोगों से और उनसे बात कर रहे थे, ज़िम्मेदारों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, मसाइल को उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम ये बात कर रहे थे कि कराची एक मसाइलिस्तान बन गया है तो इसमें कोई शक भी नहीं है और कोई दो राय भी शायद नहीं है, लेकिन फ़िलहाल यही है, इन मसाइल का हल किसी के पास नहीं है। किसी को किसी जमात से उम्मीदें हैं, किसी को किसी जमात से उम्मीदें हैं, लेकिन हर इलाके के मुख्तलिफ मसाइल हैं। और बहरहाल बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग थे कि जी हुकूमतें अपने मुद्दत पूरी करें, नए इलेक्शंस हो, नए मैंडेट के साथ आएँ, लेकिन जब उनसे बात करो कि उम्मीद किससे है, कहते हैं उम्मीद तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से ही है। तो डेफिनेटली नाउमीदी तो कुफ्र है, बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये यकीन है। लेकिन बहरहाल जो हुक्मरान है, जो करता धरता है, उनको सोचने की ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान पे इस हद तक महंगाई ने एक आम आदमी की जेब पर इस बुरी तरह से असर डाला है तो इसको रिलीफ कैसे देना है, इस सोच की ज़रूरत है। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।